ये कहानी मुझे मेरे अंकल ने सुनाई थी। बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। बातें हुई तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वो अपनी ज़िंदगी में गुजरा एक ऐसा वाक़या हमें सुनाएं जिसे सुनकर हमें मज़ा आए। उन्होंने ये वाक़या हमें सुनाया था। आइए आपको भी इस वाक़ये से रूबरू कराते हैं। कहानी शुरू करेंगे हम उन्हीं की ज़ुबानी। बात उस वक्त की है जब मेरी पोस्टिंग लखनऊ के वजीरगंज के इलाके में थी। मैं पुलिस में था। दिनों रात ड्यूटी किया करता था। कई बार मुझे दूर दूर तक अकेले सफ़र करना पड़ता था। कई ऐसी जगह भी जाना पड़ता था जहां मेरे साथ कोई नहीं होता था। नौकरी ही ऐसी थी कि मुझे जान हथेली पर रखकर घूमना होता था। कई बार डाकुओं से सामना होता था तो कई बार चोर उचक्कों से, कई बार खूंखार कातिलों से भी सामना हुआ। इन सब के चलते मैं कभी डरा नहीं और मेरी हिम्मत दिन प दिन बढ़ती गई। कहते हैं कि जो काम करते चले जाओ उसकी जहन को आदत हो जाती है, फिर दिल से डर निकल जाता है। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ और मेरा डर निकल गया था। मेरे दिमाग में कभी भी भूत प्रेत का कोई ख्याल नहीं आया था। ना ही मैंने कभी ऐसा दावा किया कि भूत प्रेत से मैं डरूंगा नहीं। मैंने बचपन में बहुत कुछ सुना था लेकिन ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी ड्यूटी करता रहा। उन दिनों मैं अकेले ही रहता था। एक दिन की बात है। मैं ड्यूटी करके वापस घर की ओर आ रहा था। जीप में ही ड्राइव कर रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर एक औरत अपने गोद में एक बच्चा लिए एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और शायद वो रो रही थी। मैंने जीप उसके करीब से निकाली। मैंने साफ साफ महसूस किया कि वो रो रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और रात के उस पहर वो औरत अकेली वहाँ पर बैठी थी। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैंने जीप रोक दी और उसके पास जाकर उससे कहने लगा, मोहतरमा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, रोती ही रही। मैंने उससे फिर पूछा, जी कोई परेशानी है? बताएं मुझे। वो मेरी ओर देख के कहने लगी, साहब मेरी मदद करेंगे ना आप? मैंने उससे कहा, क्यों नहीं, तुम बताओ तो बात क्या है? वो मुझसे कहने लगी, साहब मेरा शौहर हमें बहुत मारता है। वो देर रात तक दारू शराब और जुए में ही लगा रहता है। जब घर आता है तो मैं उससे ऐसा करने से मना करती हूँ। हम बहुत गरीब हैं साहब, और वो सारे पैसे जुए और शराब में उड़ाता है और इसी वजह से हम में झगड़े होते हैं। वो हमें बहुत मारता पीटता है और हमें एक भी पैसा नहीं देता। मैं थोड़ा बहुत करके कमाती हूँ, वो मुझसे छीन लेता है। मैं किसी तरीके से अपने बच्चे को पाल रही हूँ। आज उसने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। मैं औरत जात भला क्या करूँ? इतना कहकर वो रोने लगी और मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, चलो अपने घर चलो और अपने शौहर से मिलाओ मुझे। आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। वो कहने लगी, साहब एक बार सोच लीजिए। मैंने उससे कहा, सोचना क्या है, तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर मैं जीप की ओर बढ़ा। वो भी पीछे पीछे आई और पीछे गद्दी पर बैठ गई। मैंने जीप स्टार्ट की और उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद मैं एक अजीब सी बस्ती में जा पहुंचा। रात के वक्त वहाँ पे सन्नाटा था और एक आध घरों में ही लाइट जल रही थी। वो मुझे एक मकान की ओर ले गई। खंडहर सा मकान था। दूर से ही देखने में लग रहा था कि इसकी मरम्मत कई दिनों से नहीं हुई है। अंदर से बस एक दिया रोशन सा लग रहा था। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैं अंदर गया। हैरान था कि अंदर कमरे बहुत बड़े बड़े थे। मेरा कहने का मतलब कि बाहर से मकान देखने में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर जाकर देखा तो बहुत बड़े बड़े कमरे थे। मैं थोड़ा अंदर जाकर रुका लेकिन उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैं चारों ओर नज़र दौड़ाता उसके पीछे चलता चला गया। वो अंदर एक कमरे में ले गई और फिर अपने गोद में रखे हुए बच्चे को एक पलंग पे लिटा दिया और फिर
वो वहीं पर पत्थर की बुत की तरह खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक दो बार उससे फिर पूछा मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जो उस वक्त हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि कंधे पे हाथ रखते ही उसका कपड़ा जो उसने पहन रखा था वो इस तरह से गिरा जैसे कि वो किसी जिस्म पे था ही नहीं। मैं ये देखकर घबरा गया। वो औरत कहाँ चली गई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। ये हादसा मेरे साथ पहली बार हुआ था और मैं बहुत डर गया था। झट से मेरी नज़र उस बच्चे की ओर पड़ी जो कपड़े में लिपटा हुआ था। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। मैंने हिम्मत करके उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने देखा कि वो एक अजीब सा बच्चा था जिसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था, जैसे कि उसके चेहरे को खूब ज़्यादा जलाया गया हो। मैं डर के वहाँ से भाग निकला और भागते हुए मैं बाहर आ गया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और झट से वहाँ से निकल गया। मैं बहुत डर गया था। मैं सही सलामत घर तो पहुँच गया, लेकिन मुझ में खौफ के मारे बुखार चढ़ आया और मैं काफ़ी दिन तक बीमार रहा। वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बीमारी ठीक हो गई, मगर डर मेरे दिल में समा गया था। मैं अब डरा डरा सा रहने लगा था और इस डर की वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी अब अच्छी नहीं लगती थी। एक मायूसी सी छाए रहती थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी मन करता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं। एक अधूरापन सा लगता था और डर भी लगता था। वक्त बीतता गया। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग आदमी मेरे पुलिस स्टेशन पे आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात की। वो मुझसे कहने लगे कि वो मुझे एक ख़ास बात बताना चाहते हैं। अगर मैं उनके साथ चलूं तो अच्छा रहेगा। दिन का वक्त था तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, मैं उनके साथ चल दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जो कुछ भी बताएंगे पुलिस स्टेशन के बाहर ही बताएंगे। मैंने भी सोचा कि कोई ख़ास बात होगी। खैर, मैं उन्हें जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा दूर निकल लाया। अब दिन के समय में किसी के भी दिल में ऐसा डर नहीं रहता है। वो एक जगह पर मुझे पहुंचकर गाड़ी रोकने को कहने लगे। जब मैंने गाड़ी रोकी तो वो गाड़ी से उतरकर मेरे करीब आए और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, मैं आपसे जो बात कहना चाहता था वो बात दरअसल ये थी कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं हैरानी से कहने लगा, कैसी माफ़ी? वो मुझसे कहने लगे, दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले आपके साथ एक घटना घटी थी जिसमें आप बहुत डर गए थे। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। मैंने सोचा ये कौन है, मगर अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए कहा, घबराओ नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं। मैं उसी बात की तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। दरअसल जिसने तुम्हें डराया वो मेरी बेटी थी। मेरा एक बेटा भी है। दोनों मिलकर कभी न कभी किसी न किसी के साथ शरारत किया करते हैं। उस दिन तुम्हारे साथ उन्होंने शरारतें की जिसकी वजह से तुम बीमार रहे। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कौमे जिन्नात से हूँ और इस बात की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर उन्होंने एक तरफ इशारा किया। मैंने देखा तो वही औरत दूसरी ओर खड़ी थी। उन बुजुर्ग ने उस औरत को अपने पास बुलाया। वो आकर करीब खड़ी हो गई। मैं तो उस वक्त भी बहुत डर रहा था। बुजुर्ग ने कुछ इशारे में कहा तो वो औरत मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये कहकर वो लोग वहाँ से पैदल ही सड़क के किनारे उतर गए और फिर झाड़ियों में कहीं गुम हो गए। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए और ना ही मैं जानना चाहता था। मैंने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से तुरंत वापस पुलिस स्टेशन पर आ गया। मैं कुछ दिन तक तो थोड़ा सा खौफज़दा रहा, मगर ना जाने क्या हुआ था कि उस दिन के बाद से मेरा खौफ उतरने लगा था।
धीरे धीरे मेरे दिल से वो डर खत्म होने लगा था जिसकी वजह से मैं डरा हुआ था। वो क्या था, क्या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी था उसने तो मुझे डरा ही दिया था।